कहानी है सुर्ख जादुई जूते और रक्स करती हुई शहजादी की। आइए देखते हैं। एक छोटे से शहर में हीना नाम की एक लड़की रहती थी। वो गरीब थी, लेकिन उसका दिल बहुत अच्छा था। एक दिन एक बूढ़ी औरत ने उसे खूबसूरत चमकते हुए लाल जूते दिए। हीना उनकी खूबसूरती से इतनी मुतासिर हुई कि उसने फौरन ले लिए। बूढ़ी औरत ने उसे नसीहत दी, ये जूते खास हैं, इन्हें एहतियात से पहनना। हीना खुद को रोक न सकी और उसने फौरन उन्हें पहन लिया। जिस लम्हे उसने उन्हें पहना, उसके पांव खुद ब खुद नाचने लगे। उसने रुकने की कोशिश की, लेकिन जूते उसकी सुन न रहे थे। लाल जूते उसे गलियों में ले गए, उसके हंसने की आवाज़ गूंज रही थी। वो मस्जिद के पास से गुजरी, लेकिन उसने नमाज की आज़ान को नज़रअंदाज कर दिया। उसने अपने काम और जिम्मेदारियों को भी छोड़ दिया। उसके वालिदैन परेशान थे, लेकिन हीना रुक ना सकी। जूते हल्के और खुशनुमा लग रहे थे, लेकिन एक अजीब ताकत ने उसे कैद कर लिया था। वो एक शादी में पहुंची, जहां उसे मौसीकी और रौनक ने अपनी तरफ खींचा। वो नाच रही थी, हालांकि उसे दावत नहीं दी गई थी, लेकिन उसके पांव उसे आगे ले जा रहे थे। बुजुर्ग उस पर नफरत से देख रहे थे, लेकिन जवान उसे देखकर हैरान हो रहे थे। वो रात तक नाचती रही और गांव की रोशनियां उसके पीछे छूट गईं। जूते उसे खेतों से ले गए। उसकी ताकत कभी कम नहीं हुई। उसे खुशी और थकावट का अजीब सा एहसास हो रहा था। लाल जूतों की अपनी मर्जी लग रही थी। उसने उन्हें उतारने की कोशिश की, लेकिन वो उसके पांव से बिल्कुल चिपक गए थे। दिन रातों में बदल गए और हीना नाचती रही। वो अनजान शहरों और गांवों के पास से गुजरी। वो भूखी और थकी हुई थी, लेकिन जूतों ने उसे आराम नहीं दिया। लोग जो उसके पास से गुजरते, उसे तरस और खौफ से देखते थे। वो वापस अपने घर जाना चाहती थी, लेकिन लाल जूते उसे वापस नहीं ले जा रहे थे। उसका खूबसूरत लिबास फट गया और उस पर धूल लग गई। उसके पांव जख्मी और छाले पड़ गए थे, फिर भी वो रुक न सकी। वो जंगल में एक अच्छे लकड़हारे से मिली। उसने उसकी परेशानी देखी और मदद की पेशकश की। हीना ने उससे लाल जूते उतारने की इल्तिजा की। लकड़हारे ने अपनी पूरी ताकत से कोशिश की, लेकिन जूते जादुई थे। उसे एक ख्याल आया। हलो मत, उसने कहा और अपनी कुल्हाड़ी उठा ली। एक जोरदार वार से उसने हीना के पांव काट दिए। लाल जूते जंगल के फर्श पर बगैर पांव के नाचते रहे। हीना दर्द और सदमे से बेहोश हो गई। अच्छे लकड़हारे ने उसे करीबी दरवेश के पास ले गया। एक बूढ़ी दरवेश, समझदार और मेहरबान ने उसे पनाह दी। उसने उसके जख्मों का इलाज किया और उसे ठीक होने में मदद की। हीना ने अपने मगरूरी और नाफरमानी पर तौबा की। उसने माफ़ी और अपने रास्ते को बेहतर करने के लिए दुआ की। वक्त गुजरा और हीना लकड़ी के पांव से चलना सीख गई। उसने दरवेश की रोज़मर्रा के कामों में मदद की और आजिज़ी में सुकून पाया। उसने सादी चीज़ों में खुशी ढूंढी, दरवेश की जिंदगी के सुकून को सराहा। एक दिन उसने गांव से आने वाली मौसीकी सुनी। उसे नाचने की ख्वाहिश हुई, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। उसने अपने कामों पर तवज्जो दी और अपनी दुआएं जारी रखीं। लाल जूते कभी कभी जंगल में पागलपन से नाचते हुए नजर आते थे, लेकिन अब वो हीना को लालच ना दे सकते थे। उसने अपनी जिंदगी में एक अलग किस्म का लहजा ढूंढ लिया था। साल गुजरे और हीना एक मेहरबान और समझदार औरत बन गई। करीबी गांव के बच्चे उससे मिलने आते थे, उसकी नरमी की वजह से। वो उन्हें लालच और बाहरूनी खूबसूरती की अहमियत के किस्से सुनाती थी। उसने कभी लाल जूतों का जिक्र नहीं किया, लेकिन सबक बाकी रहा। एक दिन एक फरिश्ता हीना के सामने जाहिर हुआ। तुम्हारी तौबा कबूल है, फरिश्ते ने कहा। तुम्हें सच्चा सुकून मिल गया। हीना के अंदर एक सुकून भर गया और उसका दिल पहले से ज्यादा हल्का था। लाल जूते फिर कभी नाचते हुए नजर नहीं आए। हीना ने अपनी जिंदगी सुकून से गुजारी, जो तौबा का सबूत थी। उसने हर एक को सिखाया कि असल खुशी अंदर से आती है, पल भर की चीज़ों से नहीं। और इस तरह लाल जूतों की कहानी हर गांव में हर एक के लिए सच्ची खुशी का रास्ता याद दिलाती रही। कहानी पसंद आई? ऐसी मज़ीद जादुई कहानियाँ देखने के लिए सब्सक्राइब करें।